दोस्तों इस बात को तो कोई भी नहीं झुठला सकता कि आज भी अंडरवर्ल्ड के पक्के सिक्के यानी कि गैंगस्टर पूरे भारत में फैले हुए हैं और अपने कई प्रकार के इलीगल बिजनेस को चलाते हैं, जिसके बारे में आम पब्लिक को भनक तक नहीं लगती जब तक इन गैंगस्टर को पकड़ नहीं लिया जाता या फिर इनका एनकाउंटर नहीं किया जाता। दोस्तों कुछ इसी तरह से आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की राजधानी नई दिल्ली के 7 खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताने वाले हैं, जिनके नाम से आम जनता तो ठीक, पुलिस भी डर से थर-थर कांपती है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, नीरज बवाना। दोस्तों हत्या के प्रयास और फिरौती समेत कई मामलों में आरोपित नीरज बवाना पिछले कई सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और नीरज बवाना दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, बावजूद इसके दोनों ही तिहाड़ जेल में बंद है। दिल्ली के रहने वाले नीरज बवाना टॉप बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। नीरज बवाना के गैंग में कई शूटर है, जबकि करीब 100 बदमाश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। उसी के साथ ये जेल में होकर भी अभी भी अपनी गैंग को चलाते हैं। नीरज बवाना गैंग का खौफ दिल्ली के साथ साथ इससे सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी है। गैंग के सदस्य इन्हीं राज्यों से जुड़े हुए हैं। फिलहाल देखा जाए तो यही दिल्ली का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, क्योंकि अब कोई भी गैंग इनका मुकाबला नहीं कर सकती है। जो भी गैंग इनके दुश्मन थी उसमें से ज्यादातर गैंग खत्म हो चुकी है और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है, पर इनकी गैंग अभी भी बुलंद है। नंबर 6, कपिल सांगवान। दोस्तों यह दिल्ली का गैंगस्टर अभी तो ब्रिटेन यानी कि यूके में मस्त आराम से चिल कर रहा है, लेकिन दिल्ली में गोलीबाजी करवाता है। यह वहां तक कैसे पहुंचा, उसके लिए हमें 2016 में जाना पड़ेगा, क्योंकि सांगवान को मई 2016 में राजस्थान पुलिस ने जयपुर से पकड़ा था। तब उसके साथ गैंगस्टर सचिन और गुलशन भी पकड़े गए थे। सभी को हरियाणा के भोंडसी जेल में रखा गया था। फिर सांगवान ने घर पर बेहद जरूरी काम होने के चलते पैरोल की अर्जी लगाई। 1 महीने की यह पैरोल 24 जून से शुरू होनी थी। सांगवान को पैरोल मिलने की खुशी में गैंगस्टर ने छावला में एक पार्टी भी रखी थी और इस पार्टी का क्राइम ब्रांच को पहले से ही पता चल गया था और वहां पर छापा मारकर पुलिस ने 15 गैंगस्टर को पकड़ भी लिया था, जिसमें सांगवान के साथी विनीत और विक्की डागर भी शामिल थे। दोनों पर मर्डर, हत्या की कोशिश, उगाही आदि कई मामले दर्ज थे। हालांकि सांगवान उस पार्टी में नहीं पहुंचा था। फिर कुछ दिन बाद वह पुलिस के डर से गायब हो गया। पुलिस उसके घर पहुंची तो पता चला कि परिवार वाले भी गायब हैं। पड़ोसियों को भी कुछ पता नहीं था। फिर पता चला कि यह फरार हो गया है। यह 2019 और 2020 के बीच फरार होकर यूके चला गया था और तब से वहीं पर है, लेकिन वहां पर रहकर भी ये शांत नहीं बैठा है और अपनी गैंग को वहां से चलाता रहता है। पिछले कुछ वक्त से भी इसकी गैंग काफी ज्यादा दिल्ली में एक्टिव है। नंबर 5, रविंद्र सिंह। दोस्तों इनको रविंद्र सिंह के साथ साथ रवि देओल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक इंडियन बॉक्सर होने के साथ साथ पंजाबी सिंगर भी हुआ करते थे। कुछ साल पहले इनका एक गाना आया था जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। इसी के साथ इंडिया के जो टॉप बॉक्सर माने जाते हैं यानी कि विजेंदर सिंह, उनके साथ भी इनकी दोस्ती हुआ करती थी, क्योंकि यह दोनों बॉक्सिंग करते थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन फिर जब रविंदर सिंह का नाम ड्रग, रैकेट और भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में आया तो विजेंदर सिंह ने इनसे पूरे तरीके से बात करना बंद कर दिया और इनसे अपनी दूरी बना ली। इसके बाद रविंदर सिंह पूरे तरीके से क्राइम में घुस गए। इनके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे, जिसके वजह से ये कहीं पर भी सेटल नहीं हो पाते थे। यह अपने बेस को पंजाब और दिल्ली में शिफ्ट करके मुंबई तक लेकर गए थे, लेकिन फिर आखिरकार 2018 में इन्होंने सामने से ही सरेंडर कर दिया था और तब से इन्हें जेल में रखा गया है। दोस्तों पंजाब पुलिस का कहना था कि इसे कैसे भी पकड़ना है और इसके सारे काले धंधे को बंद करवाना है, और पंजाब पुलिस की बहुत मेहनत करने के बाद आखिरकार इसने सामने से ही सरेंडर कर दिया। इसलिए इसे जान से तो नहीं मारा गया बल्कि जेल में रखा गया, जहां पर यह अब तक कैद है और शायद अपनी बाकी की जिंदगी यहीं पर गुजारेगा। नंबर 4, जयपाल सिंह। दोस्तों जयपाल सिंह अंडरग्राउंड दुनिया के फूड चेन में काफी ऊपर आते थे। इनका दबदबा पूरे पंजाब और दिल्ली स्टेट में था और यह पुलिस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बनकर सामने आया था। इनके ऊपर 25 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेज लगे हुए थे और इनके गैंग में भी कई लोग थे जिनके ऊपर काफी ज्यादा केस दर्ज थे। इन सब का सबसे ज्यादा मेन काम था जबरदस्ती वसूली करना, हाईवे पर आती जाती गाड़ियों को ठगना, पाकिस्तान से मिलकर ड्रग डीलिंग करना और इंडिया में ड्रग्स को बेचना। लेकिन इनकी शुरुआत ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी। ये एक नेशनल लेवल हैमर थ्रोवर थे। यह एक ओलंपिक गेम है और इसके लिए यह गवर्नमेंट की स्पीड फंड एकेडमी के साथ भी 2003 में जुड़े थे और इसके करीब 1 साल बाद 2004 में इन्होंने अपना सबसे पहला क्राइम किया। इन्होंने एक सिनेमा हॉल के ऑनर के 7 साल के बच्चे को अगवा कर लिया और दोस्तों उसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि क्राइम की दुनिया में और भी ज्यादा अंदर ढलते चले गए। और वह दिन भी दूर नहीं था जब इन्होंने अपनी भी गैंग बना ली। लेकिन फिर पिछले साल ही इनको शूट करके कोलकाता में मार दिया गया था और उस वक्त इनके सर पर करीब 10 लाख की बाउंटी थी और लोगों का कहना है कि अभी भी इनकी गैंग एक्टिव है।
नंबर 3 सूखा कहलवा। दोस्तों इनको अंडरग्राउंड और क्रिमिनल दुनिया का सबसे बेहतरीन शार्प शूटर कहा जाता है। माना जाता है कि इनकी गोली से कोई नहीं बच सकता है। ये बहुत ही ज्यादा निर्दयी भी हुआ करते थे। इन्होंने 17 साल की छोटी उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखा था, जिसके बाद से यह सूखा के नाम से जाना जाने लगे। लेकिन इन्होंने 28 साल की छोटी सी उम्र में इस दुनिया को टट्टा बाय बाय कह दिया था और इसके पीछे पुलिस का नहीं बल्कि इनके ही गैंग मेंबर्स का हाथ था। कहा जाता है कि ये अपने गैंग के तरफ काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाते थे और इन्होंने अपने स्पोर्ट कोच लवली बाबा को भी गोली से मार दी थी, जिसके बाद इनके जो भी साथी थे वो सभी इनके खिलाफ हो गए थे और इन्हें शूट आउट करने के लिए वोट कर रहे थे। इसी वजह से पुलिस ने भी पकड़ लिया था और जब कोर्ट में हियरिंग के लिए लेकर इन्हें जा रहा था तब विक्की गाउंडर नाम के किसी गैंग के मेंबर ने इनकी वैन में 100 से भी ज्यादा गोलियां चलाई, जिसके वजह से इनका जान चली गई। दोस्तों कई लोग कहते हैं कि विक्की गाउंडर ने इन्हें इसलिए भी मारा था क्योंकि यह उनके राज को पुलिस को न बता दे। जब ये जिंदा थे तब इनके ऊपर 60 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। नंबर 2 विक्की गाउंडर। दोस्तों यह भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट खेला करते थे और यह नेशनल लेवल डिस्कस थ्रोअर भी थे। यह अपने समय का ज्यादातर वक्त ग्राउंड में प्रैक्टिस करने में ही बिताते थे। इसी वजह से इन्हें विक्की ग्राउंडर के नाम से जाना जाता था, लेकिन उसके बाद इनको विक्की गाउंडर कर दिया गया। ये जब स्पोर्ट खेलते थे तब वही लवली बाबा के कांटेक्ट में आए थे जो कि इनके कोच बने थे और उन्होंने ही इन्हें क्राइम की दुनिया में रास्ता दिखाया था। उसके बाद यह और सूखा कहलवा भी बहुत अच्छा दोस्त बन गए थे। लेकिन फिर जब सूखा ने लवली बाबा को मार दिया तो ये बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे और अपने बाकी के साथियों के साथ मिलकर उनकी जान लेने के लिए पहुंच गए थे। दोस्तों इसी के साथ इनके ऊपर कई और केस भी लगाए गए थे और पुलिस ने इन्हें जब 2015 में पकड़ लिया था तो 2016 में ये अपने गैंग के साथ सुबह 7 बजे जेल से भाग गए थे और यह सारी प्लानिंग बस इनकी ही थी। लेकिन इसके बाद 2018 में इनका राजस्थान में एनकाउंटर कर दिया गया था और उस वक्त इनके शरीर पर भी करीब 10 लाख की बाउंटी थी। नंबर 1 लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के आसपास के इलाकों में हुक्म चलाया करते थे और शुरुआत से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार मिले हुए हैं। गोल्डी बरार फिलहाल कनाडा में है और वह पंजाब के इलाकों में हुकूमत चलाता है। लॉरेंस बिश्नोई को 2015 में बहुत सारे चार्जेस लगने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन ये वहां से भाग निकले थे। पर कुछ ही वक्त बाद इन्हें फिर से पकड़ लिया गया था। यह पहले चंडीगढ़ में थे, लेकिन फिर 2018 में इनके एक दोस्त को पकड़ा गया था जो कि एक मिशन पर था और उनका मिशन यह था कि बॉलीवुड के सबसे बड़े हीरो यानी कि सलमान खान को एलिमिनेट करना। लेकिन दोस्तों वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे और फिर जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई ही चंडीगढ़ के जेल में बैठकर सारे आदेश दे रहे थे। दोस्तों कहीं से तो इनके पास फोन लगाया जा रहा था जहां से वो सारे ऑर्डर को देते थे और इसी के चक्कर में फिर इन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया। और अभी बात करें लॉरेंस बिश्नोई की तो इस वक्त वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इनका गैंग सक्रिय नहीं है। इनके गैंग मेंबर अभी भी एक्टिव है और इसी के साथ कई लोग कहते हैं कि यह दिल्ली के तिहाड़ जेल के अंदर से ही आदेश दे रहे हैं और गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई आपस में मिलकर कई अलग अलग काले धंधे आज भी कर रहे हैं। दोस्तों यही थे दिल्ली के 7 सबसे कुख्यात और खतरनाक गैंगस्टर। वैसे इनमें से आपका पसंदीदा गैंगस्टर कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।